मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, कि अगर हम अपना डॉक्यूमेंट किसी दूसरे को देते हैं या हमने कुछ वर्क कंप्लीट कर लिया और किसी हिस्से पे हमने किसी दूसरे से वर्किंग करवानी है, तो हम उतने हिस्से को अलो कर देते हैं कि उतने हिस्से में हमारा यूजर एडिट कर सके। प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन में आपने देखा, जब हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसका कोई हिस्सा वर्क नहीं कर रहा होता, लेकिन जब हम किसी हिस्से को सिलेक्ट करके अलो कर देते हैं तो वो हमारा यूजर उसमें चेंजिंग कर सकता है। मैं जितना हिस्सा अपने यूजर को अलो करूंगी उसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, वरना इसे इस तरह के हाइलाइटर की जरूरत नहीं होती। ना इस चीज की जरूरत होती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करो, बोल्ड करो, कुछ भी करो, आप उसे नॉर्मल रखते हुए भी अपने यूजर को अलो कर सकते हैं। मैं पहले प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन इस पे यूज करूंगी। मैं इस ऑप्शन पे आऊंगी, 111 पासवर्ड लगाकर ओके कर दूंगी और री एंटर पासवर्ड में दोबारा 111 लगाकर ओके करूंगी। तो अब मेरी ये शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ नया लिखना चाहूं तो मैं नहीं लिख पा रही। अगर मैं इस हाईलाइट वाले एरिया के अंदर भी कुछ लिखना चाहूं तो मेरे पास एरर मैसेज आ रहा है। मैं इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं कर सकती। मैं अब दोबारा अपनी शीट पे आऊंगी और दोबारा इसमें पासवर्ड लगाकर इसको अनप्रोटेक्ट कर लेती हूँ। अब मेरी शीट अनप्रोटेक्ट है। अब मैं इसमें कुछ भी लिख सकती हूँ। जैसे यहाँ पे 46 है तो मैं यहाँ पे 30 लिखूंगी तो आप देखें लिखा गया और मेरा रिजल्ट भी इसी के मुताबिक चेंज होगा। और ये मेरा बॉक्स के अंदर का एरिया भी अनप्रोटेक्ट हो चुका है। मैं इसे 15 की जगह 10 करूं तो आप देखें 10 भी लिखा गया और मेरा रिजल्ट भी देखिएगा इसी के मुताबिक चेंज हो गया। अब अगर मैं अपने इतने एरिया को अपने यूजर को अलो करना चाहती हूँ कि वो इसमें चेंजिंग कर सके, तो मैं चाहे तो इतने एरिया को पहले सिलेक्ट कर लूं, चाहे बाद में। मैं अपने इस एरिया को सिलेक्ट करूंगी, अलो यूजर टू एडिट रेंज पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ ऑलरेडी कोई यूजर नहीं है तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी। जब सबसे ऊपर रेंज का टाइटल है, मैं इसे कोई भी नाम अपनी मर्जी से दे सकती हूँ। मैं इसे चेंज का नाम दे देती हूँ और चेंज का नाम देने के बाद रेंज पासवर्ड, इस रेंज को मैं अलग से पासवर्ड दूंगी जिससे मेरी जस्ट ये रेंज अनप्रोटेक्ट होगी। मैं इस रेंज को 12 पासवर्ड दे देती हूँ। 12 पासवर्ड देकर ओके कर दूंगी। री एंटर पासवर्ड में भी 12 दूंगी और ओके कर दूंगी। अब ये मेरा टाइटल यहां पे शो हो रहा है। अब मैं यहां से ओके कर देती हूं और उसके बाद मैं अपनी पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर दूंगी। मैं प्रोटेक्ट शीट पे आऊंगी और यहां पे 111 पासवर्ड देकर ओके कर दूंगी। दोबारा 111 देकर वेरीफाई करके ओके करूंगी तो अब मेरी ये शीट प्रोटेक्ट होगी। अगर मैं यहाँ 15 की जगह 10 लिखना चाहूं तो ये मेरा एरर मैसेज आ रहा है। उसके बाद यहाँ मैं 87 की जगह अगर कुछ चेंज करना चाहूं तो वो मुझे पासवर्ड लिखने के लिए सेल दिखा रहा है। मैं दोबारा आपको इसे कैंसिल करके दिखाती हूँ। आप देखें, जब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके चेंज करने की कोशिश की तो उसने मुझे एरर मैसेज दिया है कि हमारी शीट प्रोटेक्टेड है। जबकि मैं इस रेंज को सिलेक्ट करके अगर कुछ लिखने की कोशिश करती हूं तो वो मुझे इस तरह का मैसेज दिखा रहा है, अ सेल यू आर ट्राइंग टू चूज इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, कि अगर आपका ये सेल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है आप यहाँ पासवर्ड लिख सकते हैं। मैंने अपनी इस रेंज को एडिट करने के लिए 12 पासवर्ड दिया था तो मैं 12 पासवर्ड देकर ओके करूंगी तो अब मेरा ये एरिया अनप्रोटेक्ट हो गया। अब यहां अगर मैं 78 की जगह 50 लिखती हूं तो आप देखें मेरा 50 लिखा गया और मेरे रिजल्ट पे भी गौर कीजिएगा। जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगी ये रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा।
जबकि मैं बाहर लिखने की कोशिश करती हूं तो वो अभी तक प्रोटेक्टेड है। मेरा सिर्फ इतना एरिया अनप्रोटेक्ट हुआ है जिसका पासवर्ड मैंने दिया था। इस तरह से आप किसी भी स्मॉल एरिया को अलग से पासवर्ड लगा सकते हैं और जिस यूजर को भी आप अपनी फाइल दिखाना चाहते हैं या देना चाहते हैं उसे आप वो पासवर्ड बता सकते हैं ताकि वो सिर्फ उतना एरिया ही एडिट कर सके और जितना एरिया आप उसे अलो करते हैं। अगर आपने कुछ फाइल पे काम किया और आप चाह रहे हैं कि उसमें कोई चेंजिंग ना करे जबकि उसके बकाया हिस्से में कोई वर्क कर ले, तो आप उतना हिस्सा अनप्रोटेक्ट करके या अलो यूजर टू एडिट रेंज का यूज करके उसका पासवर्ड उसे बता सकते हैं। वो उस पासवर्ड को इंटर करके सिर्फ उसी एरिया को अनप्रोटेक्ट कर सकेगा जिसे आपने अलो किया है और बकाया शीट आपकी प्रोटेक्ट ही रहेगी, उसमें वो कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।